कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपनों के स्वार्थ का तमाचा। अरे माँ, कहाँ हूँ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर आते हुए वैभव हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए बोला। बेटे की आवाज सुनकर माला फेरती हुई उसकी माँ ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा और बोली, ये क्या है बेटा? माँ, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूं। तो इस बार कुंभ का मेला लगा है, तो मैंने सोचा कि आपको कुंभ के मेले में ही ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा देता हूँ। ट्रेन की टिकट भी करवा ली है। बेटे की ये बात सुनकर कौशल्या जी चहक उठी और उनकी बूढ़ी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के मेले में स्नान करवाएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अरे माँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये देखो, टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 4 दिन बाद की टिकट है। 4 दिन बाद चलेंगे? वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी में स्नान करूंगी तो मोक्ष मिलेगा मुझे। अच्छा, वैसे कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो वैभव बोला, अरे नहीं अम्मा, सबने जाकर क्या करना है? मालूम है कुंभ में कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही कौशल्या जी की नजरें अपनी बहू रागिनी की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ मैं अकेली जाऊंगी तो बहू नाराज नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे वैभव बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो जैसे तैसे मैं अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू रागिनी बोली, अरे मम्मी जी, अब ये आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। और ये भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़ी ना आता है। फिर कौशल्या जी बोली, लेकिन बहू, वैभव को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी ये बात सुनकर उनका बेटा वैभव ठहाके मारकर हंस पड़ा और बोला, माँ, अब तुम्हें अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं है? अरे जैसा आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। वैभव की बात पर सब लोग हंसने लगे और कौशल्या जी प्रसन्न हो गई। कौशल्या जी की बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार वैभव से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करवा दे। अगर कुंभ पर नहीं लेकर जा सकता तो ऐसे ही प्रयाग ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब वैभव ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। प्रयाग जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए, पर कौशल्या जी का तो सफर में बुरा हाल हो गया था। 2 दिन और 1 रात का सफर था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगी तो पांव डगमगाने लगे। किसी तरह गिरती पड़ती सीट तक पहुंच पाती थी। अरे माँ, संभालो अपने आप को, अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभालने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पांव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए कौशल्या जी बोली तो वैभव ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर कौशल्या जी को थोड़ी बहुत सहानुभूति मिली और उनकी आंखें ममता भरे आंसुओं से भर उठी। रात के समय ट्रेन की छुक छुक और सीटी की आवाज ने कौशल्या जी को सोने भी नहीं दिया। रह रहकर सोचती कि बेवजह ही वैभव को मैंने तंग कर दिया, वो भी पूरी रात जागता रहा। इससे तो अच्छा होता कि गंगा जल घर पर ही लाकर उसी से नहा लेती। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों वैभव हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह सफर पूरा हुआ। गाड़ी रुकी 2 प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर कौशल्या जी हैरान रह गई। वैभव ने दोनों थैले अपने कंधे पर उठा लिए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी।
अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ये मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? न जाने कब बरसने लगे। माँ की यह बात सुनकर वैभव बोला, माँ, थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं। बारिश थम जाए, मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद वैभव उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकोड़े की थैली थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकोड़े खाए। थोड़ी ही देर में कौशल्या जी को नींद आने लगी तो वहीं एक बिछौना लेकर आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे के बाद जब बारिश थम गई और सूरज निकल आया तो बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी वो भी अब छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुंच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शे वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई। वैभव ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख लिया और माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। कौशल्या जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन चल रहे थे। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूड़ी कचौड़ी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबों और तस्वीरों की दुकान थी। हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वो हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई है। ये सब देखते हुए वो अपने बेटे वैभव का हाथ कस के थामे हुई थी। रास्ता बनाते बनाते वैभव उन्हें किनारे तक लेकर आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। वैभव ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया जो न जाने कब से मन में बसी कौशल्या जी की मनोकामना पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया, मेरे वैभव जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए कौशल्या जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। वैभव ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर कौशल्या जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं चला जाता मुझसे। तो वैभव माँ के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले आया। चलो माँ, अब तुम यहीं आराम करो, मैं जरा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए वैभव ने अपने पास अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू से 500 का नोट बंधा हुआ है। ऐसा कहते हुए कौशल्या जी उसे पैसे वापस करने लगी तो वैभव बोला, अरे नहीं माँ, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो। वैभव के ऐसा कहने पर कौशल्या जी ने रुपए रख लिए, ये सोचते हुए कि ऐसे मेले में तो चोर व चक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को मूर्ख बनाकर लोगों की जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैभव अपना थैला लेकर चला गया और कौशल्या जी वहीं पर अपना थैला सर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। वैभव ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो वैभव अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनजानी जगह और अनजाने लोग। अपने बेटे वैभव के बारे में पूछूं भी तो किससे पूछूं? फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपए भी सुरक्षित देखे तो डेरे से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जोरों जोरों से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में एक हाथी ने उधम मचा दिया है, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच रही थी और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे गए थे। यह बात सुनकर कौशल्या जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं।
उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका बेटा वैभव तो इस भीड़ में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए कौशल्या जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया ये किस समय की बात है? फिर उसने बताया, माँ जी करीब 4 बजे की बात है। जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई जानकार लापता है क्या? उस व्यक्ति की बात सुनकर कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा भी 1 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माई, उसकी कोई फोटो तो होगी। फोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, अब क्या करूं? कौशल्या जी रोते हुए बोली, माँ जी आप रो मत, देखिए सामने वो पुलिस स्टेशन चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए, शायद आपको कुछ जानकारी मिल जाए। उस व्यक्ति के कहने पर कौशल्या जी ने चादर समेटकर अपनी थैले में डाल दी और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी पहुंच गई और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए, आइए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाइए। कौशल्या जी देर न करते हुए मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वो सिपाही कौशल्या जी को उस जगह पर ले गया जहाँ मृतकों को इकट्ठा किया गया था। कौशल्या जी घबरा गई, लेकिन उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहाँ नहीं था। फिर 1-2 जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें लेकर जाया गया, जहाँ लोग जख्मी पड़े हुए थे और कर्रा रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु वैभव का अता पता वहाँ भी नहीं चल पाया। तभी कौशल्या जी सोचने लगी कि कहीं वैभव डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वो मेरा इंतजार न कर रहा हो। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उनका हुलिया बता दिया था और उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखेंगे, इस उम्मीद से कि वैभव वहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा। कौशल्या जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया था। डेरे में गई तो वहां भी उनका बेटा नहीं था। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं अता पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आएगा तो हम आपके पास भेज देंगे। बेटे के वियोग से व्याकुल कौशल्या जी आशा भरी नजरों से कहीं यहाँ देखती तो कहीं वहां देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं? यहाँ कोई अपना भी तो नहीं। यदि वैभव ना लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू वैभव के बारे में पूछेगी तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी? ये सोचते सोचते कौशल्या जी स्वयं को ही कोसने लगी कि मैं ही गंगा स्नान की जिद ठान बैठी थी। अगर वैभव टिकट लेकर भी आया था तो मैं मना भी तो कर सकती थी ना, टिकट तो वापस भी हो सकती थी। इतनी बड़ी मुसीबत तो सर न पड़ती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को? फिर कौशल्या जी को ख्याल आने लगा कि कहीं वैभव को कोई ठग बहला फुसलाकर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है, या फिर किसी ने कोई गलत चीज उसे सुंघा दी हो और बेहोश कर दिया हो, उसका सारा पैसा, अंगूठी और चेन छीन कर उसे कहीं फेंक दिया हो। ये सोच सोचकर कौशल्या जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुली जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो कौशल्या जी बेसुध हुई, सीधा चौकी पर पहुंच गई और एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक? तभी कौशल्या जी रोते हुए बोली, कहाँ देखूं, तुम ही ढूंढ ले आओ मेरे बेटे को। एक माँ की दुआ लगी। कौशल्या जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं। सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा चला आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए।
जल्दी ही मिल जाएगा आपका बेटा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी कौशल्या जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे गंगा मैया, मेरा बेटा वैभव जहाँ कहीं भी हो, कुशलता पूर्वक हो। वही तेरा दर्शन करने के लिए यहाँ तक लेकर आया था, और वही हाथ छुड़ाकर न जाने कहाँ गुम हो गया। कौशल्या जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक हो जाऊं। पूजा अर्चना से निपटकर कौशल्या जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाहों से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाहें आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं वैभव दिख जाए। घाट पर बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में भी बल पड़ने लगे थे। कल शाम से न तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और न ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद ही बीमार पड़ जाऊंगी तो अपने बेटे को कैसे ढूंढ पाऊंगी। उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मनोहार करके मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए पास में चल रही भोजन पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटियां खा ली और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी राहत मिली। अपने बेटे के लिए 4 रोटियां बांध ली कि वैभव मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते कौशल्या जी फिर से वापस अपने डेरे में पहुंच गई। पुलिस चौकी में भी झांक कर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। अब तो मेला भी खाली होने को आया था, लेकिन वैभव नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा। आप अपने घर जितनी जल्दी लौट सके तो लौट जाइए, अच्छा होगा। यह सुनकर कौशल्या जी की आंखें नम हो गई। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी कहीं भी अकेले गई ही नहीं। कहते कहते उनकी आवाज रुआसी हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फोन नंबर ही बता दो, घर से कोई भी आकर आपको ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वो अकेले कैसे आ पाएगी? अरे, बहू किसी नाती या रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है। आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। पुलिस वालों के कहने पर कौशल्या जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ाहट में नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। यही हुआ था कौशल्या जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर याद ही नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आई। उसी समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था तो उनका ध्यान वहां बैठी कौशल्या जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से उनके रोने का कारण पूछा तो सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 6 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ। आप कहे तो इन्हें साथ लेता जाऊं और उसके बाद उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा। वो आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वालों ने कौशल्या जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फोन नंबर अपने पास लिखकर रख लिया। कौशल्या जी उनके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं ये व्यक्ति कोई ठग ना हो। परंतु और कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने कौशल्या जी के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। वो बोला, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास के ही गांव के रहने वाला हूँ, भरोसा कीजिए मुझ पर। यदि आप कहेंगी तो आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। फिर कौशल्या जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है मेरे लिए? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा देंगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताए जा रहा है, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब कौशल्या जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ी।
लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उनका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेगी। क्या बताऊंगी कि वैभव कहाँ है। उनके मन में उथल पुथल चल रही थी। इसी उधेड़ बुन में जैसे तैसे घर के दरवाजे तक पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफेद रंग का टेंट लगा हुआ था जहां भोज चल रहा था। एक बार कौशल्या जी को लगा कि वो गलती से किसी और जगह पर आ पहुंची है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोते और पोती की नजर अपनी दादी पर पड़ी। वो आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन फिर पोता पोती खुशी से चिल्लाने लगी, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वो लौट आई, दादी जिंदा है। अपने पोते की यह बात सुनकर कौशल्या जी बहुत चक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई। कौशल्या लौट आई। उधर से वैभव भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? उसी समय उनकी बहू दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी। तभी उसकी बात काटते हुए कौशल्या जी बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। कौशल्या जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वो बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास की तेरवी कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और वैभव तुम तो मुझे वहां अनजान जगह अनजान लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया। मुझसे पीछा छुड़ाने का सही रास्ता सूझा तुम लोगों को। यही सोचा होगा न कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंचेगी, वहीं मर खप गई होगी। हे भगवान, ऐसा कहते हुए कौशल्या जी वहीं जमीन पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पागल हो उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर वैभव बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, न जाने कहाँ कहाँ मैंने आपके नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी कौशल्या जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है, पर ठीक है, तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई है। उसी समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौटकर आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई। ऐसा कहते हुए वैभव खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग रागिनी और वैभव को बधाई देने लगे और बोले, रागिनी, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रही थे, और वो बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई है। फिर दूसरी औरत बोली, जाको राखी साइया, मार सकी ना कोई। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि कौशल्या जी सुकुशल अपने घर लौट आई हैं। वे सभी रिश्तेदार जो कौशल्या जी के दुख में शामिल होने आए थे उनके पांव छूने लगे और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे वैभव को अपने सामने सुरक्षित देखकर कौशल्या जी भी सब कुछ भूल गई थी। भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। अब भगवान पर उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए। कौशल्या जी और उनके बेटा बहू भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कितने दिनों बाद आज कौशल्या जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी, लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि वैभव के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाजें आ रही थी। आखिर ये लोग इस समय जाग क्यों रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। रागिनी वैभव से कह रही थी कि
तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने पर लगाकर आया हूँ कि उसके बाद उन्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर वैभव बोला, अरे, माँ को कुंभ के मेले में छोड़कर आया था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ मची हुई थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौटकर आ सकती है। लेकिन रागनी, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी माँ को त्यागने का या उन्हें मारने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहा कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और रागनी, तुम उनके आने से परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है, वहाँ कुछ समय और सही। अच्छा हुआ माँ लौट आई। मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही कौशल्या जी के पैरों तले से जमीन कांपने लगी और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा और उन्होंने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर